आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जो मेरा आज का क्वेश्चन है 2024 के सेट में पूछा गया है। यानी ये भी दिख रहे हैं हम कि हर साल इसी टाइप के क्वेश्चन किसी न किसी सेट में बना देते हैं। तो हम लोग इस क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, कर रहा है 500 वाट का एक रेफ्रिजरेटर 12 घंटा प्रतिदिन उपयोग में लाते हैं। यानी 500 वाट का एक फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज हुआ, 12 घंटा प्रतिदिन उपयोग में लाते हैं। रेफ्रिजरेटर 30 दिन तक कितनी किलोवाट घंटा ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। यानी 30 दिनों तक उसको यूज में लेते हैं तो कितना किलोवाट घंटा ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को हम करने के लिए एक फार्मूला है। पहले आप लोग इसको 100% देखिए, फिर उसके बाद इस टॉपिक के जो इर्द गिर्द क्वेश्चन बनाने के चांस है उसको हम लोग सब कवर करेंगे। लेकिन पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं क्या कर रहा है। आप लोग के वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमसे क्या कहा है, किलोवाट घंटा ऊर्जा। तो क्या क्या दिया है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया P बराबर दिया है 500 वाट, यानी उसका पावर जो है 500 वाट यानी शक्ति दिया है। उसके बाद देखिए 12 घंटा यानी समय दिया गया है। समय आपका क्या है, यानी T जो है 12 हावर है, 12 हावर है। उसके बाद करा है 30 दिन तक, यानी दिन दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं D, यानी 30 दिन तक यूज किया जाता है। और देखिए इसका जो फार्मूला होता है यहाँ पर लिखेंगे W बराबर W किलोवाट घंटा भी यहाँ लिख सकते हैं ब्रैकेट में बनाकर, किलोवाट घंटा। यानी हम लोग जो निकालने जा रहे हैं किस में निकालेंगे, किलोवाट घंटा निकालेंगे। इसका फार्मूला हो जाएगा P हो जाएगा, उसके बाद इंटू में H हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 1000 लिख देंगे, 1000 क्योंकि किलो में बदलना इसलिए 1000 लिखा गया है। यहाँ पर आप लोग लिख देंगे D, लिख देंगे D का मतलब यहाँ दिन है, कितना दिन यूज किया जाता है। फार्मूला से जब दिन नहीं रहेगा, जैसे एक ही दिन का पूछा जाएगा तो D को नहीं लिखते हैं, यानी P इंटू H इंटू D। P क्या है आपका पावर है, H क्या हावर यानी घंटा है, और D क्या है आपका समय है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया, P कितना दिया गया है, 500 वाट दिया गया है, 500 वाट यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद देखिए आपका हावर कितना दिया गया, यहाँ पर आप लोग H भी कर सकते हैं। H का वैल्यू दिया गया 12 दिया गया है। कितने दिन तक यूज किया जाता है, 30 दिन तक यूज किया, तो यहाँ पर लिख दिए 30 लिख दिए। यहाँ पर नीचे लिखेंगे 1000 लिखेंगे, 1 0 से 1 0, यहाँ पर 2 0 2 0 कट गए, यानी यहाँ पर 12 पंजे 60 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 है, यानी यहाँ पर इसका गुणा कराएंगे 6 त्रिक 18 यानी 180। और यहाँ पर इसका मात्रक में आप लोग ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। यहाँ पर जो आपका यूनिट होगा यानी मात्रक होगा किलोवाट घंटा होगा, किलोवाट घंटा होगा। और यहाँ पर देखिए हम लोग से किलोवाट घंटा में पूछा था, यानी इस प्रकार से हो जाएगा। लेकिन अभी आपसे हम कहेंगे इसके इर्द गिर्द जो टॉपिक बनने लायक होते हैं उसको भी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो टॉपिक बनता है, एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सामर्थ्य क्या होता है। सामर्थ्य क्या होता है, यानी इसको शक्ति कहते हैं, या पावर भी क्या कह सकते हैं, शक्ति कहिए चाहे पावर कहिए। इसका डिफिनेशन क्या होता है, देखिए सामर्थ्य यानी शक्ति क्या होता है। तो इसमें हो जाएगा, इसका डिफिनेशन होगा, आप लोग लिखेंगे एकांक समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। क्या कहलाएगा, शक्ति कहलाएगा या सामर्थ्य कहलाएगा। शक्ति कहते हैं या सामर्थ्य कहते हैं, यहाँ तो इंग्लिश में कहेंगे इसको पावर भी कहते हैं। अब एकांक समय में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो शक्ति होता है यानी जो पावर होता है उसको P से दर्शाते हैं। P बराबर हो जाता है W बटा के T होता है। देखिए P क्या है, पावर है यानी शक्ति है यानी सामर्थ्य है, W क्या है, कार्य है, और T क्या है, समय है। तो इस प्रकार से यहाँ आप लोग समझ गए, W क्या है, कार्य है, और T क्या है, समय है। और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, तो यहाँ पर जूल लिख दिए। उसके बाद समय का मात्रक होता है सेकेंड होता है। यानी आपसे पूछा जाएगा कि शक्ति का मात्रक क्या होता है, सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है, विद्युत सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है, तो आप लोग जूल प्रति सेकेंड बता सकते हैं। इससे भी जो सरल होता है
उसको हम लोग कहते हैं वाट कहते हैं। क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। यानी विद्युत सामर्थ्य का मात्रक क्या होगा? वाट होगा। शक्ति का मात्रक क्या होगा? वाट होगा। इसको आप लोग दिमाग में नोट कर लीजिए, इसको आपको भूलना नहीं चाहिए। यहाँ से देखिए अब हम लोग एक फार्मूला बना लेते हैं। इसमें एक दो फार्मूला बना के आ जाता है। जैसे यहाँ पर हो जाएगा, देखिए P बराबर W है, W के स्थान पर होता है VIT होता है। क्या होता है? VIT। W के स्थान पर VIT होता है, नीचे T लिख सकते हैं, T से T कट जाएगा। अब आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पर W बराबर VIT कैसे हो गया, हम उसको भी दिखा दें आप लोग को। W बराबर VIT कैसे लिखते हैं? देखिए हम लोग विभवांतर वाले वीडियो में पढ़े थे कि V बराबर होता है W बटा के Q होता है, यही हम लोग पढ़े थे। और सबसे पहले वाले वीडियो में यानी विद्युत धारा में हम लोग पढ़े थे Q बराबर क्या होता है? IT होता है। यानी यहाँ पर IT भी है, यानी यहाँ जाएगा VIT हो जाएगा, यहाँ पर W। समझ में आया कि नहीं? यानी W बराबर क्या होता है? VIT। यहाँ देखिए VIT लिखे, T से T कट गया, यानी P बराबर क्या होता है? VI होता है। यानी कभी कभी जैसे आपको इससे फायदा क्या है कि विभवांतर दे दिया और विद्युत धारा दे दिया और तब पूछ लिया बताओ इसका शक्ति क्या होगा, तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला को लगा सकते हैं। उसी प्रकार से एक दो फार्मूला इसमें और बना सकते हैं। जैसे एक फार्मूला हो जाएगा P बराबर हो जाता है V² बटा के R होगा। अब कहोगे ये फार्मूला कहाँ से आ गया, तो ये फार्मूला भी आप लोग देख लीजिए कैसे आया। तो सबसे पहले हमें क्या लाना है? V² लाना है, यानी I वाले को तोड़ दे। अब हमें ओम के नियम में जाना पड़ेगा। ओम के नियम में हम लोग क्या पढ़े थे? V बराबर RI पढ़े थे, यही पढ़े थे ओम के नियम में। और यहाँ से हम लोग I के वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? V बटा के R होगा। और यहीं पर समझिए V बटा के R रखेंगे, किसमें? यहाँ पर V बटा R रखेंगे तो V² बटा के R नहीं हो जाएगा, V² बटा के R हो जाएगा। इस प्रकार से मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। और इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम 2025 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बाद जिस टॉपिक या जिस ईयर का आप लोग को क्वेश्चन चाहता है उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, वो बहुत जल्द वीडियो लाएंगे। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।